हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी वीडियो। दोस्तों, डरावनी कहानियाँ और किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे किस्से के बारे में बताऊंगा जिसको बेशुमार लोगों ने देखा और इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इन लोगों में पुलिस, डॉक्टर्स, मीडिया के लोग और लातादाद लोग शामिल हैं। ये किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमेरिका के शहर इंडियानापोलिस का है और वहाँ की पुलिस ने इस वाक़ये पर 600 सिफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तक जारी की थी। दोस्तों, इंडियानापोलिस अमेरिका की रियासत इंडियाना का कैपिटल है। ये कहानी नवंबर 2011 से शुरू होती है, जब एमन फैमिलीज किराए के घर में शिफ्ट हुई। ये घर कैरोलिना नामी एक सड़क पर वाक़ था। ये वही घर है जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। इस फैमिली में लटोया एमन्स नाम की एक औरत और इसके 3 बच्चे और इसकी माँ रोज़ा कैम्बल शामिल थे। इस घर में एक बेसमेंट भी मौजूद थी। घर में शिफ्ट हो जाने के कुछ अरसे के बाद ही इन लोगों को अपने घर में बहुत बड़ी तादाद में मक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई देने लगी। हैरत की बात यह थी कि यह मौसम मक्खियों का नहीं था, इसीलिए इन लोगों को यह बात बहुत अजीब लगी। इसके बाद छोटे छोटे वाक़यात का सिलसिला पेश आना शुरू हो गया, जैसा कि इनके घर के बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज़ आती और बाद में गीले जूतों के निशानात दिखाई देते, लेकिन नीचे बेसमेंट में किसी की मौजूदगी जाहिर नहीं होती। ये फैमिली काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ये छोटे छोटे वाक़यात हैं जिनसे इस फैमिली को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन किसी के गुमान में भी नहीं था कि इस फैमिली के साथ क्या होने वाला है। असल खौफनाक वाक़यात का सिलसिला 10 मार्च 2012 से शुरू हुआ, जब इस फैमिली के कुछ मेहमान इनके घर आए हुए थे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, सब सो चुके थे। लटोया एमन्स अपनी 12 साला बेटी के कमरे में इसको देखने के लिए गई कि वो सो चुकी है कि नहीं। जब वो अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो इसने कुछ ऐसा देखा कि इसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर इसकी माँ रोज़ा कैम्बल भी उठकर इसकी तरफ दौड़ी। वहाँ पहुंचकर इसके खौफ की इंतहा न रही कि जब इसने देखा कि इसकी नवासी बेड के ऊपर हवा में लेविटेट यानी बगैर किसी सहारे में हवा में उड़ रही है। ये बात इन्होंने पुलिस को बताई थी। इन दोनों ने फौरन लड़की को पकड़कर वापस बेड की तरफ लेटा दिया। ये वाक़या इन्हों के लिए इतना खौफनाक था कि इनके घर में आए हुए मेहमानों ने मशवरा दिया कि जल्द अज जल्द ये लोग इस घर को छोड़ दें, लेकिन इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये लोग इस घर को छोड़कर कहीं और जाकर रह सकें। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने चर्च वगैरह को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी और पुलिस केस बोलकर इनकार कर दिया। आखिरकार एक प्रीस्ट ने इनको बताया कि इनके घर में 200 डीमंस यानी जिन्नात का कब्जा है और इन सब ने इनको मशवरा दिया कि इनके बच्चों के हाथ तेल से दिलवाए जाएं और इनके घर के बेसमेंट में सल्फर को जलाया जाए। इस फैमिली ने ये सब करके देख लिया, लेकिन इनके बच्चे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी, वो दिन ब दिन इंतहाई अजीब हरकत करना शुरू हो गए थे। कभी कभी तो इनकी आंखें अंदर चली जाती और ये बहुत अजीब तरह से हंसते। और ये बच्चे इंतहाई भारी आवाज में आपस में बात करते। इनकी नानी रोज़ा कैम्बल ने पुलिस को बताया कि इनमें सबसे छोटा बच्चा अलमारी में बैठकर खुद से बातें करता और एक दफ़ा इस बच्चे को किसी ने बाथरूम के अंदर से उठाकर बाहर फेंका। आखिरकार इन लोगों ने अपने एक फैमिली डॉक्टर, जिनका नाम जॉफरी है, उनसे रब्ता किया। दोस्तों, अब यहाँ से हैरत अंगेज वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरे अस्पताल ने देखा और इनकी हरकत से बहुत खौफजदा हुए। डॉक्टर जॉफरी जब पहली बार इन तीनों बच्चों से मिले तो इनमें से इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर हल्की सी आवाज़ में एक बच्चे ने इनको गालियां देना शुरू कर दी। ये तीनों बच्चे इस वक्त डॉक्टर के सामने खड़े हुए थे। इनके साथ एक नर्स भी मौजूद थी। इन सब के सामने एक बच्चे को किसी ने हवा में उछाला और दीवार पर दे मारा। ये बच्चा सबके सामने उठा और दीवार पर उल्टा चलना शुरू हो गया। इसको देखकर डॉक्टर और नर्स हवास बाख्ता हो गए और चीखने लगे। ये बच्चा दीवार पर चलता हुआ छत पर से नीचे अपनी नानी के पास आया और इनके हाथ पकड़कर इंतहाई अजीब आवाज में कहने लगा, हमें इन इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़या को वहां मौजूद कई लोगों ने देखा और ये सारा वाक़या इतनी जल्दी हुआ कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला।
वहां पर मौजूद नर्सेज का कहना था कि इनमें से एक बच्चे की आंखें अंदर की तरफ चली गई थी और इस वाक़े ने वहां के नर्सेज और डॉक्टर्स को बेहद खौफजदा कर दिया था। इस वाक़े के बाद इन बच्चों और दूसरे लोगों की हिफाजत को देखते हुए इन तीनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था। इनके घर पुलिस ने भी विजिट किया और इनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम ऑस्टिन था, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस घर को पहली बार देखने के बाद ही इसको इस बात का एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ इंतहाई पुरअसरार मखलूक मौजूद है। कभी दरवाज़ों का ज़ोर से बंद हो जाना, लाइट का खुद ब खुद चलना और बंद हो जाना और हल्की आवाज़ में किसी बच्चे का गेट आउट कहना इनके लिए इंतहाई खौफनाक था। इस ऑफिसर ने यह भी बताया कि जब वो घर से निकलकर अपनी कार में बैठा तो इसकी कार खुद से स्टार्ट होकर पीछे की तरफ चलना शुरू हो गई और इसका एक्सीडेंट हो गया, मगर इसको मामूली चोटें आई। पुलिस ने इस घर की एक तस्वीर भी ली थी जो आप इस वक्त देख सकते हैं। ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी। इस तस्वीर में आपको घर की खिड़की में कोई बच्चा खड़ा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि इस वक्त इस घर में कोई मौजूद ही नहीं था। इसको पुलिस ने सील कर दिया था। इसके बाद वहां पुलिस की तरफ से एक इंतहाई अनोखा फैसला किया गया कि इस घर में अब कोई प्रीस्ट को ले जाया जाएगा और इन बच्चों की एक्सॉर्सिज्म कराई जाएगी। मई 2012 में इन बच्चों की एक्सॉर्सिज्म कराने का फैसला किया गया। रेवेनेंट माइकल नामी एक प्रीस्ट ने इन बच्चों की एक्सॉर्सिज्म की। ये तारीख में पहली बार था कि पुलिस की तरफ से ऑफिशियली किसी की एक्सॉर्सिज्म कराने का फैसला किया गया था। ये एक्सॉर्सिज्म जून 2012 तक चली और तमाम एक्सॉर्सिज्म में पुलिस भी बच्चों के साथ मौजूद थी। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ उन वाकयात का बता रहा हूं जो पेश आए थे और ये सब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जारी किए थे। कहा जाता है कि ये बच्चे बहुत हद तक नॉर्मल हो गए थे। इन बच्चों की कस्टडी इन बच्चों की माँ और नानी को 6 महीने के बाद वापस मिल गई थी। लोगों ने ये घर छोड़ दिया था, लेकिन 4 साल के बाद 2016 में इस घर के मालिक की तरफ से इस घर को गिराकर जला दिया गया था। लटोया एमंस और इसके बच्चों की ये कहानी मीडिया पर बहुत मशहूर हुई थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल को प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।